हेलो एवरीवन। तो क्या होता है ना कि हर एक आर्टिस्ट की ना एक पिकअप लाइन होती है, मेरी भी एक है। मैं वहाँ से शुरुआत करना चाहूँगी। तो वो कुछ इस तरह शुरू है कि कोशिशों को कागज़ पर आना पड़ेगा, नाम जब कभी भी उड़ेगा मेरा तो तुम्हें आना पड़ेगा। और ये जो खफा से रहते हैं ना आजकल, उनसे ज़रा जाकर कह दो कि मुझसे अगर मिलो तो मुस्कुराना पड़ेगा। तो राधे राधे आप सबको। मेरा नाम आयुषी सक्सेना है। तो आज मैं यहाँ आप सबके सामने मेरे और मेरे पापा की एक कहानी सुनाने आई हूँ। और इस कहानी का शीर्षक है कि आखिर पापा मुझे समझ क्यों नहीं आते। काफ़ी अटपटा सा है ना, कोई नहीं, आगे सुनिए, समझ आने लगेगा। तो ये कहानी कुछ इस तरह शुरू है कि पापा भी मेरे उस जमाने से थे जिस जमाने में ठर ठर ये रूह ठर ठरा उठती थी उनके उन कदमों से। ना जाने क्यों पापा को समझने का कभी वक्त ही नहीं मिला। जब सोचा कि जानूं तो उनकी नजरों को देख ये कदम यूं ही डगमगा जाते थे। लगता था शायद सबके पापा ऐसे ही होते होंगे। एक वक्त पहले अपने किसी मित्र के यहाँ गई। वहां देखा तो क्या पाया, हाथों में निवाला लिए उसके आगे पीछे दौड़ना, मोहल्ले की गलियों में उसके साथ खेलना, पढ़ने में कमजोर दिखने पर लाड प्यार से पढ़ाना। क्या क्या ऐसे भी पापा होते हैं। घर आई, माँ से पूछा, बिना किसी जवाब मिले निराश हुई और जैसे तैसे वक्त गुजरता चला गया और पापा के साथ वो बचपना पापा के हिसाब से ही बीतता चला गया। और दूरियां क्या ही कहीं, थोड़ी ज्यादा ही बढ़ती चली गई। आज कई साल बाद पिछले ही साल की एक बात याद आ गई कि एक कमरे में बंद निराश मन मैं सोचती रही कि आखिर कर क्या रही हूँ। ये असफलताओं की सीढ़ियां रुकी नहीं पा रही। बंद कमरा, हजारों सवाल, आंखों में आंसू, माँ से बात करनी चाहिए पर वो तो खुद ही नर्म दिल की। वो निराश हो जाती जो मैं कभी नहीं चाहती। ना जाने क्यों कुछ क्षण बीता ही था, देखा तो क्या पाया कि पापा का फोन आ रहा था। ऐसा लगा जैसे मानो इतनी दूरी में भी उन्होंने मेरी उदासी परख ली हो। मैंने उन्हें गम ना दिखे तो गहरी सांस ली और रोज जैसी बात करी। पापा ने हाय हेलो कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला कि कैसे हो बेटा। ऐसा लगा जैसे मानो मुझे उस वक्त पापा के सहारे की ही जरूरत थी। मैं ये सुन भावुक हो उठ फूट कर रोने लगी। पापा ने कुछ नहीं पूछा, जैसे वो मेरे दिल की हर बात जान गए हो। बस इतना कहा कि मेरी बेटी हार नहीं मानती, वो कुछ बड़ा करने के लिए ही आई है, ना कि ऐसे कोने में बैठे रोने के लिए। उस वक्त वो सब दिखने लगा जो कई साल पहले आंखों के सामने तो था पर दिखाई नहीं देता था। परीक्षा मेरी थी, रात भर जगकर पढ़ाना, परिणाम के इंतजार में नींद तो उनकी जाती थी। बीमार मैं थी, माँ पट्टियां लगाती थी, वो बेमन दफ्तर पहुंच मेरी फिक्र में ही अपना वक्त गुजारते थे। ना पढ़ने के जुर्म में कई दफा उनके हाथों से मार मुझे पड़ी थी। देखा तो क्या पाती थी, पापा बेबस मन उन्हीं हाथों को ताकते थे। थोड़ा वक्त दीजिए, भूल गई थी। माँ और उनकी बहस में कई दफा पापा मुझे देख पीछे हट जाते थे। वो बिना गलती के भी उस गलती को कबूल कर लेते थे जो गलती उन्होंने कभी की ही नहीं थी। जब भी जेब खाली होती थी पापा अपने आप ही उसे भर देते थे। माँ से तो रोज बात होती ही थी, पापा बस मेरी आवाज सुन अपने दिल को तसल्ली दे सुकून की नींद ले जाते थे। अब ऐसा लगता है कि जब पापा के साथ थी तब पापा समझ ही नहीं आते थे। अब पापा से दूर इस अनजान शहर में हूँ, पुरानी हर वो चीज जहाँ कई साल पहले पापा गलत लगते थे, धीरे धीरे वो सब उलझने सुलझती जा रही थी और पापा के उन हर फैसले में माँ और मेरी हिफाजत दिखने लगी थी।
और पापा के उन हर फैसले में माँ और मेरी हिफाजत दिखने लगी थी। पापा कभी गलत थे ही नहीं, जो कुछ कहता नहीं है पर मन ही मन तपता रहता है, वो बस एक बाप है जो चुपचाप सहता रहता है। क्या क्या गुजरी होगी वो तुम्हें क्या मालूम, आटों से लदा वो बोझ वो बिना सहारे ही उठाता रहता है। ना मदद मांगते ना आस निकलती, बस कण कण में उनके दुआएं झलकती, कि बस कण कण में उनके दुआएं झलकती। अंत में मैं आप सबसे बस इतना कहना चाहूंगी कि किसी शख्स ने क्या खूब कहा था कि मेरे पिता मेरी शान है, मेरा अभिमान है, मेरा कल है, मेरा आज है, वो मेरा जहान है। और अगर आगे चाहें ये दुनिया इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए, या अगर मैं कहीं भटक ही क्यों ना जाऊं, वो मुझे तलाश ही लेंगे। क्योंकि ये हाथ उन्होंने तब से थामा है जब से इसने उनकी उंगलियों को पकड़ना भी नहीं सीखा था, कि जब से इसने उनकी उंगलियों को पकड़ना भी नहीं सीखा था। और मैं जानती हूँ कि मेरे पापा ये वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे, तो मैं पापा से बस इतना कहना चाहूँगी कि माना देर हो रही है मुझे खुद को साबित करने में, कि माना देर हो रही है मुझे खुद को साबित करने में, आप साथ यूं ही देना सदा कि कहीं घबरा ना जाऊं मैं औरों की जलीलों में। आप साथ यूं ही देना सदा कि कहीं घबरा ना जाऊं मैं औरों की जलीलों में। औरों में तो आप जानते हैं कौन लोग आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी कहानी पसंद आई हो, और अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं या मेरी कविताओं से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल है manipunk_23। मैं चाहूँगी आप सब लोग मुझे वहाँ पे फॉलो करें। खुशी होगी आप सबसे कनेक्ट होने में। शुक्रिया।